हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं विकास सिंह आप सभी के लिए लेकर आया हूं साउथ ईस्टर्न रेलवे का चक्रधरपुर डिवीज़न में जो एलपी की 897 नई भर्ती आई है, जिसको हर एक डिपार्टमेंट वाले अप्लाई कर सकते हैं। चाहे वो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट वाले हों, चाहे सीएनडब्ल्यू हो, एसएनटी हो, ऑपरेटिंग हो, कमर्शियल हो, कोई भी डिपार्टमेंट वाले इसको अप्लाई कर सकते हैं फ्रेंड्स। इसका ग्रेड पे होता है 1900 और लेवल होता है 2। तो फ्रेंड्स, हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि एलपी की जो वैकेंसी आई है उस फॉर्म को हम लोग कैसे भरेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, जो फॉर्म आप लोग को जमा करना है, किस कैसे कैसे इसको फॉर्म को भरेंगे, कहाँ पर साइन करवाना है, कहाँ पर मोहर लगवाना है, किस कॉलम में क्या भरना है, आइए चल के हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, ये है हमारा वो फॉर्म जो कि 2 तारीख को ये फॉर्म निकला था फ्रेंड्स, और लेवल 2 का है फ्रेंड्स। ठीक है, ये है तो ये डिपार्टमेंटल प्रमोशनल कोटा है फ्रेंड्स, डीपीक्यू है, लेकिन ये इसको जीडीसी कोटा इसलिए बोला गया है क्योंकि ये जनरल डिपार्टमेंट का है। ठीक है, जनरल डिपार्टमेंट का है, ठीक है ना। इसको सभी कोई अप्लाई कर सकता है, सभी डिपार्टमेंट वाले अप्लाई कर सकते हैं, तो इसलिए इसको जीडीसी और डीपीक्यू दोनों बोला है फ्रेंड्स। ठीक है, तो हम लोग कन्फ्यूज हो रहे थे आप लोग, इसलिए मैं बता दिया फ्रेंड्स। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। इसमें कुल जो है 897 वैकेंसी है, जिसमें 695 जनरल के लिए है, एससी के लिए है 142 और एसटी के लिए है 60। तो आइए हम लोग चल के देखते हैं वो कौन सा फॉर्म है जो आप लोग को भरना है। इसी के नीचे में सबसे लास्ट पेज में दिया हुआ है फॉर्म, ये है आपका फॉर्म एनेक्सर ए जो आप लोगों को भरना है। इसमें लिखा हुआ है एप्लीकेशन फॉर सिलेक्शन टू द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट लोको पायलट डीपीक्यू, है ना, इन लेवल 2 अगेंस्ट नोटिफिकेशन नंबर ये डेटेड 2/9/2024। लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन इज़ 30/9/2024। 30 सितंबर को इस फॉर्म को भरने का लास्ट डेट है। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले आपको एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लगाना है यहाँ पर। ठीक है, सबसे पहले इसमें आपको डिपार्टमेंट लिखना है, ऑपरेटिंग या इंजीनियरिंग जो है आपको लिखना है यहाँ पर ब्लॉक लेटर में। यहाँ पर आपको नाम लिखना है, जो भी XYZ आपका नाम है। ठीक है, फादर्स नेम यहाँ पर लिखना है। ठीक है, इसके बाद प्रेजेंट डेजिग्नेशन आपका क्या है, आप ट्रैक मेंटेनर हैं या फिर आप पॉइंट्समैन हैं, या फिर जो भी आपका डेजिग्नेशन है आपका, है ना। 1800 और 1900 वाले ही इसको अप्लाई कर सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो जो आपका डेजिग्नेशन है, प्रेजेंट डेजिग्नेशन है, वो आपको यहाँ पर लिख देना है। आपका प्रेजेंट पे लेवल कितना है वो यहाँ पर लिखना है। ठीक है, लेवल 1 है, लेवल 2 है, जो भी आपका पे लेवल है, लेवल 1 लेवल 2 जो भी आप हैं वो आपको यहाँ पे लिखना है। किसके अंडर में आप काम कर रहे हैं, ठीक है, वो आपको यहाँ पे लिखना है। आपका एम्प्लॉय नंबर यहाँ पे आएगा, एम्प्लॉय नंबर आपका पीएफ नंबर ही रहता है। यहाँ पे आएगा आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका डेट ऑफ बर्थ कितना है। आगे डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, डेट ऑफ अपॉइंटमेंट मतलब आप कब, आपने रेल को कब ज्वाइन किया, डेट ऑफ ज्वाइनिंग यहाँ पर। और एज एज ऑन 2/9/2024, तो आपको एज जो है, आपका एज कितना हुआ 2/9/2024 तक, आपको वहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ से आपको माइनस करके लिख देना है। ठीक है, उसके बाद कम्युनिटी, कम्युनिटी आप क्या हैं। ठीक है, अगर आप SC ST UR हैं, अच्छा जो OBC जो है ना फ्रेंड्स, OBC जो हैं वो आपके जनरल ही ट्रीट किए जाते हैं। ठीक है, तो आप OBC हैं तो ज़रूरी नहीं है आपको OBC वहाँ पे मेंशन करना, या फिर OBC का सर्टिफिकेट साथ में अटैच करना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, लेकिन जो SC ST कैंडिडेट हैं हमारे, उनको ये कंपलसरी है अटैच करना, और सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए ये सर्टिफिकेट। ठीक है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आप क्या लगाइएगा, आपका ITI का जो डिग्री है वो कंपलसरी होना चाहिए। और ITI का डिग्री ही नहीं, आपका जो HRMS में ITI जो है आपका अपडेटेड रहना चाहिए वहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में, तभी आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल होंगे, वरना नहीं हो पाएंगे आप। ठीक है, अच्छा एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आप मैट्रिक लगा सकते हैं, ग्रेजुएशन लगा सकते हैं, कुछ भी लगा सकते हैं आप। और टेक्निकल क्वालिफिकेशन में ये वाला चीज़ जो है ना वो आपको यहाँ भरना है। ठीक है, ITI है, टेक्निकल क्वालिफिकेशन आपका क्या है, ITI है या डिप्लोमा है या और कुछ है, बीटेक वगैरह है, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, लिख सकते हैं। मोबाइल नंबर आप अपना यहाँ पे दें, जो आपका करंट मोबाइल नंबर है उसको ही दें, ताकि जो भी नोटिफिकेशन आए, आपका मैसेज आए, वो आप तक पहुँच जाए। ईमेल ID आपको यहाँ पर लिखना है, कैपिटल लेटर में लिखना है। ठीक है, आपके यहाँ पे कुछ डिक्लेरेशन दिया गया है कि आई हेयर बाय डिक्लेयर दैट माय सर्विस पर्टिकुलर मेंशन्ड अबव, कि आपने जो भी सर्विस पर्टिकुलर दिया है यहाँ पर वो सभी सत्य है, आर करेक्ट।
टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, मेरे नॉलेज और मेरी जानकारी के अनुसार जो भी दिए हैं हम सब करेक्ट है। इन केस एनी इन्फॉर्मेशन इज़ फाउंड टू बी फॉल्स और इनकरेक्ट, अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन गलत पाया जाता है या इनकरेक्ट पाया जाता है तो माई कैंडिडेचर फॉर द पोस्ट ऑफ ALP इज़ कैंसिल, इज लाइबल टू कैंसिल। ठीक है, तो उस ALP का पोस्ट के लिए मेरा जो कैंडिडेचर है उसको कैंसिल कर दिया जाएगा। ठीक है, अच्छा आगे क्या है, यहाँ पर आपको डेट, जब जिस दिन आप फॉर्म को भर रहे हैं, जमा कर रहे हैं, उस दिन का यहाँ पे डेट होना चाहिए। जहाँ जो स्टेशन से आप अप्लाई कर रहे हैं, झारसुगुड़ा से हैं, बामड़ा से हैं, राउरकेला से हैं, बरसुआ से हैं, इधर आपका DPS सेक्शन से हैं, तो आप यहाँ पे उसको अप्लाई करेंगे, लिखेंगे वहाँ पर, और यहाँ पर अपना जो भी आपका सिग्नेचर है XYZ आप यहाँ पर मार देंगे उसको। और यहाँ पर आप अपना कंट्रोलिंग सुपरवाइजर से, ठीक है, यहाँ पर अपना कंट्रोलिंग सुपरवाइजर से आप साइन करवाइएगा। कंट्रोलिंग सुपरवाइजर का नाम होगा आपका, उसका डेजिग्नेशन होगा और ऑब्लिक स्टेशन होगा जहाँ पर भी होगा वो। ठीक है, यहाँ पर आपका कोई भी ऑफिसर का, अगर आपका ये इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में है तो AN का साइन होना चाहिए, चाहे उससे कोई ऊपर के अधिकारी हैं तो उनका साइन होना चाहिए, या फिर अगर ऑपरेटिंग के हैं तो एवं का साइन होना चाहिए, अगर आप कमर्शियल के हैं तो ACM का साइन होना चाहिए, या फिर उससे ऊपर के कोई भी अधिकारी का यहाँ पर साइन होना चाहिए फ्रेंड्स। ठीक है, और प्लस यहाँ पर उसका स्टाम्प भी होना चाहिए, विथ स्टाम्प। यहाँ पर भी आपको स्टाम्प लगाना है अपना कंट्रोलिंग सुपरवाइज़र का, वरना फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स। अच्छा, यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना है फ्रेंड्स। ठीक है, ये जो भी करेगा वो बिल सेक्शन वाला करेगा फ्रेंड। ठीक है, यहाँ पर वो कुछ नहीं करना है, उसको खाली छोड़ देना है फ्रेंड्स। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग ये फॉर्म को भरना है फ्रेंड्स हम लोगों को। और वीडियो आप लोगों को कैसा लगा फ्रेंड्स, आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं, और कोई भी जानकारी चाहिए आप लोगों को तो आप लोग मुझे कमेंट करें, मैं कोशिश करूंगा आप लोगों की रिप्लाई करने का, सारे क्वेश्चंस को बताने का। तब तक के लिए फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत।